हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम कुछ अच्छे सेटअप्स नज़र आ रहे हैं अगले हफ्ते के लिए, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जो लास्ट हफ्ते सेटअप हमने रिकमेंड किए थे उनका भी क्या स्टेटस है, उन्हें होल्ड करना चाहिए या उसमें एग्जिट कर लेना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या था, क्यों हम इसमें ट्रेड लें, क्या वो लॉजिकल स्टेप्स हैं जिनके कारण हमें वो ट्रेड फाइंड करी। क्योंकि कोई भी ट्रेड आप स्टॉक मार्केट में लेते हो तो ऑब्वियस अपने हार्ड एंड मनी उसमें इनपुट करते हो, तो हर ट्रेड के पीछे लॉजिक होना चाहिए। अगर हमारे पास लॉजिक नहीं है तो ऑब्वियस है वो फिर बैटिंग ही है, और बैटिंग करने ऑब्वियस स्टॉक मार्केट में तो कोई नहीं आया है। तो 9 सेटअप्स हैं, आइए स्टार्ट करते हैं और उन्हें डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेटअप टाटा पावर से स्टार्ट करते हैं। ये सेटअप लास्ट हफ्ते हमने रिकमेंड किया था इस पर्टिकुलर हफ्ते के लिए। अगर हम शेयर की हल्की फुल्की हिस्ट्री में एक बार जाएं तो शेयर का ऑल टाइम हाई अराउंड 300 रुपीज़ का है, स्पेसिफिकली 298.05 का है। वहाँ से शेयर करेक्शन में आया हुआ है और शेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 200। अगर आप देखोगे तो 25 अक्टूबर 2021 से यहाँ रिबाउंड हुआ है, दिसंबर में भी यहीं से रिबाउंड हुआ आपका, फिर फैब 2022 में रिबाउंड हुआ सेम लेवल से आपका, उसके बाद जून 2022 में रिबाउंड हुआ, 26 दिसंबर 2022 में रिबाउंड हुआ। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बार बार वहाँ से रिबाउंड हो रहा है, तब हमने इसे रिकमेंड किया गया था। साथ में सपोर्ट पे था शेयर अपने इम्पॉर्टेंट, और साथ में डेली चार्ट में इसने फ्राइडे को बुलिश हरामी कैंडल की फॉर्मेशन दी थी। अगर आपको बुलिश हरामी कैंडल नहीं पता क्या होती है तो एक कैंडल होती है जो बुल के कमबैक को शो करती है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये फ्राइडे की कैंडल है, इसने बुलिश हरामी बनाया था, तब हमने इसे रिकमेंड किया था, इसमें बाई की एंट्री रिकमेंड की थी। जो स्टॉप लॉस इसमें रिकमेंड किया गया था वो 195 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस था, और 2 टारगेट दिए थे, एक 210 का और एक 225 का। इस हफ्ते शेयर ने पहला टारगेट तो अचीव कर लिया 210 का। जो शेयर का हाई लगा इस हफ्ते का वो 215 रुपये 40 पैसे का लगा है, तो पहला टारगेट अचीव हो गया आसानी से। और जो दूसरा टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ है, और जो क्लोजिंग आई है शेयर की वो आई है 205। अगर हम डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में इसने किया क्या, 13 EMA को गेन किया, और उसके बाद 13 EMA के आसपास ही शेयर अभी घूम रहा है। तो अगर आपने पहले टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, इट्स वेरी गुड। अगर नहीं किया है, आप दूसरे टारगेट का इंतज़ार करते रहते तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। स्टिल सेटअप स्टिल बना हुआ है। साथ में इसमें डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी थी, सॉरी वो मेंशन करना मैं भूल गया। बट एक रिस्क है, वो क्या है, अगर हम इसमें रिस्क देखें तो इसके अब क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं। तो अगर आपने स्टिल होल्ड किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, और रिजल्ट सीजन में जैसे लास्ट वीक डिक्सन में हुआ था, काफ़ी बड़ा फॉल आया था, और रिजल्ट सीजन में थोड़ा हमें संभल के ट्रेड करना चाहिए। उन शेयर से हमें दूर रहने चाहिए जिनके रिजल्ट हाल फिलहाल में है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए या बुरे आए, जो भी आए उसका इम्पैक्ट शेयर के प्राइस में पड़ सकता है। तो आपने अगर पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, इट्स वेरी गुड। अगर आपने नहीं बुक किया है, आप स्टिल वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए एक रिस्क है। वो क्या है कि इसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस हमें होना पड़ेगा और कॉशियसली इसमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो हमारी पहली ट्रेड थी। अब हम आगे चलते हैं। अगली है विप्रो, IT सेक्टर का एक काउंटर ट्रेड थी, और इसे आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले रिकमेंड किया था। शेयर का ऑल टाइम हाई देखें तो वो तो काफ़ी ऊपर का है, 740 के आसपास का है। वहाँ से शेयर बहुत बड़े करेक्शन में अभी चल रहा है, आप ये कह सकते हो 40% के आसपास करेक्शन में। और शेयर अगर आप देखोगे तो जब से करेक्ट होके आया है जून ऑनवर्ड्स 400 रुपये के लेवल के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर नीचे घूम रहा है। इसे रिकमेंड किया गया था, क्यों, क्योंकि एक तो 400 का लेवल था, साथ में अगर आप देखोगे तो इसने 400 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, 13 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी थी, और 13 EMA पे बाकायदा सपोर्ट ले रहा है वीकली के। अगर आप देखोगे डेली चार्ट में, अगर हम देखें डेली चार्ट में भी है, 13 EMA को जेन्युइनली सपोर्ट ले रहा है और उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो इसलिए इसे रिकमेंड किया गया था। सॉरी, तो 13 EMA को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो इसलिए इसे रिकमेंड किया गया था। टारगेट इसमें 425 तक का था, स्टॉप लॉस था आई थिंक 390 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस होगा।
इस हफ्ते का जो हाई है वो आपका लगा है, अगर हम देखें 413 रुपये का लगा है। तो अगर आपने ट्रेड ली है स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। टारगेट अभी नहीं आया, इंतज़ार कर सकते हैं, अगले हफ्ते आ जाएगा। और अगर आपने ट्रेड ली हुई है आप बने रह सकते हैं। अगर आपने ट्रेड नहीं ली थी और अब आप जंप करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बेकार हो चुका है। स्टिल आप इसे वॉच आउट कर सकते हैं। अगर ये 13 EMA के डेली पे गिर के आता है और कोई बाइंग सिग्नल आपके लिए प्रेजेंट करता है, तो अगर आपने स्टिल ट्रेड मिस कर दी थी, आप हो सकता है पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आप जंप भी कर सकते हो। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है, आपके पास ट्रेड है, बने रहिए। नहीं है, आपने मिस आउट कर दी थी किसी भी रीजन से, तो डेली 13 EMA पे दोबारा मिलता है तो दोबारा आप ट्रेड में जंप कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला है बर्जर पेंट, जो इस हफ्ते की पहली नई एंट्री है कलेक्शन में। बर्जर पेंट क्यों है एक बार मैं बता देता हूँ। तो शेयर का जो ऑल टाइम हाई है वो काफ़ी ऊपर का है, 873 के आसपास का है। वहाँ से शेयर एक अच्छे खासे 30-35% के करेक्शन में चल रहा है। और शेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 550 रुपये का। शेयर के अभी रिजल्ट आए, पिछले हफ्ते आए थे, थोड़े से वीक थे बट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका था, ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंटेड थे वो रिजल्ट। तो शेयर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी करी है और डेली चार्ट में एक बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बना के गया है। बुलिश एनगल्फिंग एक कैंडल होती है जो बुल के कमबैक को रिप्रेजेंट करती है, जो ये बताती है कि मार्केट में बुल कमबैक कर चुका है। ठीक है, तो इसको हमने रिकमेंड किया है इसलिए कि सपोर्ट है 550 का, बुलिश एनगल्फ बनाया और सबसे बड़ी बात 550 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया है। तो 545 ऑन वीकली क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं और दो टारगेट है 575 और 600 के। एक ट्रिगर है, क्या ट्रिगर है मैं दिखाता हूँ। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना के गया है और इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की सबसे अच्छी बात है कि 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है। बट आप देखोगे तो 13 EMA के बड़ा स्ट्रांगली रेसिस्ट कर रहा है। एक बार इसके ऊपर यहाँ इसने क्लोजिंग दी, फेक निकल गई और दोबारा नीचे आ गया। तो फेक ना निकल जाए इसका एक रिस्क है, इसलिए ट्रिगर है कि इफ ओपन एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट ओनली देन आपको एंटर करना है। अगर सस्टेन नहीं करता 13 EMA के ऊपर तो आपको सस्टेन नहीं एंटर नहीं करना है। हो सकता है अगेन फेक ब्रेकआउट निकल जाए और आपको ट्रेड में फंसा दे। तो ये ट्रिगर है, इसको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जब ये ट्रिगर एक्टिवेट होगा ओनली देन आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज अवॉइड। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। चौथी रिकमेंडेशन लास्ट टू लास्ट हफ्ते दी गई थी HDFC लाइफ की। क्यों दी गई थी पहले वो डिस्कस करते हैं। तो शेयर का जो ऑल टाइम हाई है 775 का है, वहाँ से शेयर एक डिसेंट करेक्शन में आया और 7 मार्च के ऑनवर्ड्स यानी मार्च 2022 के ऑनवर्ड्स एक रेंज में घूम रहा था। नीचे 500 से 525 पे इसका सपोर्ट जोन था, ऊपर 575 से 600 में इसका रेसिस्टेंस जोन था। लगभग 7 से 8 महीने इसमें इसी ने बिताए और उसके बाद इसने क्या किया, 2-3 हफ्ते पहले इसने अपने इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट किया था 575 से 600 के जोन के ऊपर इस कैंडल में ग्रीन। अगली कैंडल में सस्टेन भी करा था। उसके बाद इसे रिकमेंड किया गया था 500। लास्ट हफ्ते इसने क्या किया था, अपना जो 575 का जोन था वहां पर आया था, 13 EMA भी आ रहा था और हैमर जैसी एक कैंडल बनाई थी। तब हमने इसे रिकमेंड किया था, एक ट्रिगर दिया था बस। वो क्या, ये डेली चार्ट है, अगर आप देखोगे तो ये फ्राइडे की कैंडल है 27 जनवरी की, 13 EMA को रेसिस्ट कर रहा था। तो क्लियर कट एक ट्रिगर था, बाय व्हेन 13 EMA ब्रीच्ड इन डेली चार्ट। ट्रिगर तो हिट हुआ नहीं, अगर आप देखोगे मंडे भी ये नीचे रहा, ट्यूसडे भी नीचे रहा। उसके बाद क्या हुआ, 1 Feb को हमारा बजट आया। बजट में FM ने डिफरेंट अनाउंसमेंट्स करी। तो एक अनाउंसमेंट ये भी थी कि जो प्रीमियम्स आते हैं उस पर शायद कुछ टैक्स लगाया जो कंपनी के लिए नेगेटिव है। तो अकेला HDFC लाइफ नहीं, HDFC लाइफ, ICICI प्रू और आपका SBI लाइफ, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस वाले बेसिकली प्लेयर्स थे, सब में एक बड़ा फॉल आया और शेयर में भी फॉल आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्रेड लेने से पहले इस ट्रिगर को जरूर पढ़ा होगा। पहले मैं क्या करता था, वीडियोस में बस ओवरली बोल देता था तो वो मिस आउट हो जाते थे क्योंकि लोग बस फॉरवर्ड करके रिकमेंडेशन देख के ट्रेड ले लेते थे। इसलिए अब मैं लिटरली लिख के चल रहा हूँ कि ट्रेड का ट्रिगर क्या है।
तो होपफुली आपने ट्रिगर देखा होगा, आप इस ट्रेड से बच गए होंगे इसलिए। और न्यूज़ जब आती है अगेंस्ट तो ऑब्वियस है वो टेक्निकल को काउंटर कर देती है या टेक्निकल को फेल कर देती है, आप ये टर्म्स भी यूज़ कर सकते हो। बट ट्रिगर वही नहीं थी एंट्री, तो ऑब्वियस हमने एंट्री नहीं ली होती और हम इस ट्रेड में फंसने से बच जाते। ठीक है, अब हम अगली ट्रेड में चलते हैं। इस हफ्ते की एक और नई एंट्री है बजाज फाइनेंस। क्यों रिकमेंड किया जा रहा है पहले वो देख लेते हैं। तो शेयर का ऑल टाइम हाई 8000 के आसपास का है, स्पेसिफिकली 8050 का है, 8050 का। और वहाँ से शेयर काफ़ी डिसेंट करेक्शन में अभी चल रहा है। उसके बाद शेयर के क्वार्टरली अपडेट आई थी लास्ट मंथ, तब शेयर में एक बड़ा फॉल आया था। अब शेयर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना के गया है वीकली चार्ट में। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बुल के कमबैक का इंडिकेशन देती है, पहली चीज। दूसरा, जो हमारा लेवल था वो 6000 का लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल, जहां पर ये बना के गया। ठीक है, साथ में 6000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देकर गया, जो एक बड़ी पॉजिटिव चीज है इस बुलिश एनगल्फिंग की, कि बुलिश एनगल्फ बना, बुल आया, बट उसने 6000 के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो 5750 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, बाय कर सकते हैं। 6250 और फिर 6500 हमारे टारगेट होंगे। अगर डेली चार्ट में इस ट्रेड को रिफर करें तो डेली चार्ट में एक अच्छी पॉजिटिव थिंग ये है कि जो ग्रीन कैंडल बनी है ऑन फ्राइडे, 6000 के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है और 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है। साथ में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन के गई है। वो अलग बात है कि उसका मिडिल पीक का टारगेट आ गया। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। 6000 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर शेयर बंद हुआ है, 13 EMA के ऊपर बंद हुआ है, और वीकली चार्ट में बुलिश एनगल्फिंग है, 6000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो चांसेस हैं काफ़ी अच्छे, शेयर अच्छा खासा ऐसे मूव दिखा सकता है। 6250 और 6500 के टारगेट होंगे, 5750 हमारा स्टॉप लॉस होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। एक चीज़ यहाँ पर और है कि ऐसा हो सकता है अगले हफ्ते अगर मार्केट थोड़ी सी वीक हो तो ऐसा हो सकता है कि शेयर थोड़ा सा नीचे आ जाए। जो 13 EMA इसने डेली चार्ट का क्या किया है, गेन किया है, उसको रिटेस्ट करने आ जाए, तो स्मार्टली आप इसमें प्ले कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हो, एक लॉट ले लिया, एक लॉट नीचे आने पे एवरेज आउट कर लिया। शेयर ले रहे हो तो कुछ शेयर ले लिए, नीचे आने पे एवरेज आउट कर लिए। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो रिकमेंडेशन दी जा रही है ये आप शेयर्स में भी ले सकते हो, फ्यूचर्स में भी ले सकते हो, ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लेनी है, जस्ट आउट द मनी है उसके बाद वाली ले सकते हो। प्रेफरेबल रहेगा ऑप्शन में कि आप कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी बना ले, लाइक बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड या प्रोटेक्टिव पुट, तो वो बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये था। अब आगे चलते हैं। अगला है आइशर मोटर। आइशर मोटर को लास्ट टू लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, क्यों? उसकी काफ़ी सारी वजह थी। बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ था वीकली चार्ट में, इंपॉर्टेंट लेवल था 3250 का, 3050 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था, 3250 और 3350 के दो टारगेट थे। डेली चार्ट में आप देखोगे तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी थी। ट्रिगर था 13 EMA ब्रीच करने पे बाय करना है। वो ट्रिगर एक्टिवेट हो गया था लास्ट हफ्ते, सॉरी मंडे को एक्टिवेट हो गया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो मंडे को ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करने के बाद हम इसे बाय कर सकते थे। दो टारगेट थे 3250 और आपका 3350 का। अगर आप देखोगे तो जो हमारे दोनों टारगेट हैं 1 Feb बजट वाले दिन अचीव हो गए। बजट पे इसका हाई है 3354.95 का। ठीक है, स्टिल आपने दोनों टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो स्टिल 13 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, डेली चार्ट पे स्ट्रांगनेस शो कर रहा है, एटलीस्ट 3400 तक की मूव दिखा सकता है। तो एक चीज़ है, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत टारगेट अचीव हो चुके हैं। और आप अगर वेट करना चाहो तो मोमेंटम दिख रहा है शेयर में, 3400 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। बट मेरी साइड से हम एक ट्रेड क्लोज करेंगे इस हफ्ते, क्योंकि दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। अब चलते हैं IRCTC में। इसको भी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, क्यों उसको हम बता देता हूं मैं एक बार। पहले शेयर का ऑल टाइम हाई देख लेते हैं, जो 4 डिजिट का है 1279 का। वहां से शेयर बड़े ही डिसेंट करेक्शन में, ऑलमोस्ट 45 से 50% के करेक्शन में। इंपॉर्टेंट लेवल था 600 रुपये का, वहां पर आया था
590 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था, 625 और 650 दो टारगेट थे। एक ट्रिगर था ट्रेड में। ट्रिगर क्या था? अगर डेली चार्ट में कोई कैंडल फॉर्मेशन बनेगी तो हमें इसमें बाय लेना है, यानी कोई बाइंग सिग्नल डेली चार्ट में अगर मंडे को आता है तो हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री फॉर्म करेगा। ये मंडे की कैंडल है। मंडे को बुलिश हरामी काइंड ऑफ कैंडल बनी थी जो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री दे रही थी। हम एंट्री ले सकते थे, 625 और 650 हमारा टारगेट उठता। बजट वाले दिन इसका हाई है 650 टू 80 का। दोनों हमारे टारगेट अचीव कर दिए, बट 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। उसके बाद अगले 2-3 दिन से 13 EMA ही क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, 13 EMA को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो हम ये ट्रेड क्लोज कर रहे हैं। क्यों क्लोज कर रहे हैं? क्योंकि दो टारगेट थे, दोनों टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुके हैं इसी हफ्ते। तो अब 13 EMA को ये रसिस्ट भी कर रहा है, तो ब्रेकआउट का वेट करते हैं 13 EMA का। फिर अगर सस्टेन करेगा तो इस ट्रेड को दोबारा देख लेंगे। तो आइशर मोटर की ट्रेड हम क्लोज कर चुके हैं इस हफ्ते। साथ में IRCTC की भी हम ट्रेड क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। अब एक और नया एंट्री है रिलायंस। क्यों है एंट्री, पहले वो देख लेते हैं। शेयर का ऑल टाइम हाई है अपना 2856 का, 2856 रुपए का। शेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2300 रुपए के आसपास, और वहाँ पे शेयर काफ़ी टाइम से सपोर्ट ले रहा है। अभी के रिसेंट करेक्शन में वहीं पर आ चुका है। और अगर हम डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में भी इसने 2-4 दिन पहले उसी सपोर्ट पे बुलिश थ्रस्टिंग की फॉर्मेशन करी थी, और अब वहीं पे घूम रहा है शेयर, बेसिकली ऑक्सीलेट कर रहा है, आप ये कह सकते हो। अगर हम आवरली चार्ट में जाएं इसके, ये इसका आवरली चार्ट है। वो ट्रेडिंग व्यू में बहुत छोटा छोटा नज़र आता है स्टार्टिंग में, तो आपको नज़र नहीं आएगा। मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। अगर आप इसके आवरली चार्ट को रेफर करोगे तो आवरली चार्ट में एक डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री इसने बनाई है। साथ में लास्ट अगर आप देखोगे मार्केट बंद होने से पहले 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग भी देख कर गया है। तो काफ़ी कुछ अच्छी इंडिकेशन मिल रही है। वीकली चार्ट दिखा रहा है अच्छा सपोर्ट है, डे में कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, वहीं पर शेयर घूम रहा है। आवरली चार्ट में डबल बॉटम भी बना हुआ है, तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 13 EMA तक। तो 13 EMA एक क्रूशियल लेवल होगा। अगर उसको गेन करता है तो फर्दर मूव आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ऑब्वियस है वो तो स्टॉप लॉस 2275 है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, और पहला टारगेट 2350 है, दूसरा 2400 है, जिसके लिए हम इसे बाय कर सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, मुथूट फाइनेंस। ये ट्रेड भी हमने लास्ट हफ्ते आई थिंक रिकमेंड की थी। क्यों रिकमेंड की थी, पहले उस पर आ जाते हैं। तो शेयर का जो वीकली चार्ट है उस पर चलते हैं पहले। तो ऑल टाइम हाई शेयर का 1722 के अराउंड है। शेयर वहां से अच्छे खासे करेक्शन में चल रहा है। शेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 1000 रुपीज का, गेन लेवल भी है ये। वहीं पर आ गया था शेयर। ट्रिगर दिया हुआ था कि अगर कैंडल फॉर्मेशन डेली चार्ट में बने तब बाय करना है। 975 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 1050 और 1075 टारगेट होंगे। अब चलते हैं डेली चार्ट में। तो मंडे की कैंडल है ये 30th ऑफ जैन की, बुलिश हरामी बन गया था, परफेक्ट सिग्नल था बाय करने के लिए। 13 EMA ऊपर आ रहा है, 13 EMA और जो दो टारगेट आपको दिए थे वो हमारे टारगेट थे। बजट वाले दिन हाई लगा है 1058 का, और आप देख सकते हो 13 EMA बेचारे से ऑब्वियस है उस मोस्टली से नहीं हो रहा, गेन नहीं हो रहा। हाई मार के एक रेड कैंडल बना के अगले दोनों दिन वो 13 EMA को ही रेसिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि ऊपर 13 EMA आ रहा था। हर वीडियो में मैं इसके बारे में बताता हूँ, तो इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि 13 EMA को मार्केट बहुत स्ट्रांगली रिस्पेक्ट देता हुआ आता है। तो फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है, आपने बुक कर लिया, अच्छी बात है। नहीं बुक किया तो गलत किया, क्योंकि 13 EMA का लेवल आ रहा है। और अगर आपने बुक नहीं किया तो अगले टारगेट का इंतजार कर रहे हैं, तो अगला टारगेट तो तभी आ पाएगा जब ये फर्स्ट 13 EMA को गेन करेगा। तो मैं ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि पहला टारगेट आ चुका है, 13 EMA को रेसिस्ट कर रहा है। तो कोई तुक नहीं बनता, जब तक 13 EMA गेन नहीं करता हम अगले टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो इस हफ्ते काफ़ी ट्रेड क्लोज हो रही हैं, काफ़ी फ्रेश ट्रेड आई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे सेटअप आने वाले हफ्ते में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे, साथ में आपको लॉजिकल ट्रेडिंग करने की तरफ मोटिवेट करेंगे, क्योंकि मेहनत से पैसा कमाया हुआ है। लॉजिकल ट्रेडिंग करेंगे तो हमेशा वो और इंक्रीज होगा, नहीं करेंगे तो जल्द ही डिक्रीज हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए,
और वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए, पता लग सके, आपको सीख सको, कुछ प्रॉफिट अर्न कर सको। तो इसी विश के साथ कि आने वाला वीक आप सबके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।